राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में जानकारी दूंगी और इनकी कथा सुनाऊंगी। ये 5 दिन बहुत चमत्कारी होते हैं। पूरे कार्तिक के महीने में स्नान ध्यान नहीं कर पाते, पर 5 दिन में करके भगवान की कृपा पा सकते हैं। तुलसी जी की पूजा करके मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सभी 12 माह में कार्तिक का महीना विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास को सबसे पवित्र महीना माना जाता है। यह महीना शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। कार्तिक माह में दीपदान, गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। इस पावन महीने में पवित्र नदी में स्नान, दीपदान से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कार्तिक महीने में तुलसी पूजा से हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं एकादशी को देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। उसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के आराम के बाद जागे थे, इसलिए यह दिन चतुर्मासी के अंत का प्रतीक है। इस दिन को बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन पूरे भारत में शादियां शुरू होती है। इस दिन चतुर्मासी के दौरान जो शुभ कार्य नहीं किए जा सकते थे, वे सभी कार्य इस दिन शुरू हो जाते हैं। विष्णु भगवान ने की जय। अब मैं आपको एकादशी की कथा सुनाऊंगी। युधिष्ठिर जी ने पूछा, श्री कृष्ण, मैंने आपके मुख से रमा का यथार्थ महात्म्य सुना। मानव कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिससे मैं धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, उस प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधनी का महात्म्य पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि, उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ है, वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधनी एकादशी को एक उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेघ 100 राशि यज्ञ का फल पा लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा हो, ऐसी वस्तु के लिए याचना करने पर प्रबोधनी एकादशी उसे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को हरिबोधनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप है, उन सबको ये पाप नाशिनी प्रबोधनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए जाते हैं, उन्हें प्रबोधनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी का मन से ध्यान करते तथा जो इसका व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण, अश्वमेघ आदि यज्ञों से जो भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है, वह प्रबोधनी एकादशी का जागरण करने से अनायास मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सूर्ण और प्रतिदान करने से जो फल मिलता है, वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है, वे सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरिबोधनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधनी की उपासना करता है, वे ज्ञानी है, वे योगी है, वही तपस्वी है, जितेंद्री है, उसी का भोग और मोक्ष को प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, जप और होम करते हैं, वह सब अच्छे होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इसी व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के बैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में कि वे 100 जन्मों के पापों को, चाहे वे अधिक हो या कम, धो डालते हैं। अतः सर्वथा परितन करके संपूर्ण मनवांछित फलों को देने वाले देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में प्राय अन्न का त्याग करता है, वह चंद्रायन व्रत का फल मिलता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है, वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है, 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है।
कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसा उन्हें यज्ञ दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता है। जो शुभ कर्म प्रयण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा बांचते हैं उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। हम उन्हें कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय श्रवण करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों को उतार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है उन्हें 7 दीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें अच्छे लोक की प्राप्ति होती है। नारद जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। मैंने जो पुण्य आत्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान नृत्य वाद और श्री विष्णु की कथा करता है वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनि श्रेष्ठ कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी के दिन बहुत से फल फूल कपूर अर्गजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी का जागरण के समय शंख में जल लेकर फल और नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन का अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह प्रबोधनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। देव ऋषि अर्घ्य के पश्चात भोजन अच्छा दान और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर अथवा पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। मुनि श्रेष्ठ कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से एकादशी का पालन करता है उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तर्पण करते हैं। देव ऋषि जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करते हैं उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। हे वत्स जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्थर और पुष्प अर्पण करते हैं उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुने जो प्रतिदिन दर्शन सप्रस ध्यान नाम कीर्तन सत्वन अर्पण सेचन नित्य पूजन था नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। नारद सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल मिलता है वे कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 युगों द्वारा देवताओं का यजन करने अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।